Hello students, in this video I am telling about advanced calculus chapter 8 करो in space। करो इन स्पेस क्या होता है? डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज दैट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है ज्योमेट्री का वो पार्ट है विच इज स्टडीड, जिसको हम रीड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से स्टडी करते हैं या रीड आउट करते हैं। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की दो ब्रांचेज हैं। नंबर वन, लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। In this branch, we study the properties of curve and surface। कर्व और सरफेस की प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते हैं इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। जैसे कोई भी पॉइंट है इसके नेबरहुड में यानी कि इसके आसपास। ग्लोबल डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कर्व्स एंड सरफेस एज ए होल, यानी कि ये जो कोई भी सरफेस है इस पूरे पर हम इसको रीड आउट करते हैं। इन this book we study about only local differential geometry। Description of curve in space। A curve in space is the locus of a point। पॉइंट्स का वो लोकस से कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट्स है, इनका लोकस। लोकस मीन्स पाथ, जहाँ जाके ये पॉइंट इस कर्व पे है उसका लोकस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर रिलेटिव टू ए फिक्स्ड ओरिजिन ओ इज द फंक्शंस ऑफ ए सिंगल पैरामीटर टी। ये कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है थ्रू ओरिजिन से ओ, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इनके लिए सिंगल पैरामीटर यूज होना चाहिए। जैसे टी, यानी कि एक्स के लिए टी यूज कर लिया, वाई के लिए यू यूज कर लिया, जेड के लिए भी ऐसा नहीं है, सिंगल पैरामीटर होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कर्व है, वो हमारी स्पेस के अंदर है। एक कर्व जैसे आर वेक्टर हम लेते हैं एक्स आई प्लस वाई इंटू में जे प्लस जेड इंटू में के, यानी कि सिंगल पैरामीटर के होने चाहिए। एक्स टी का, वाई भी टी का फंक्शन है, जेड भी टी का है। एक कर्व इन स्पेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर द फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल टी, यानी कि एक इस पी पॉइंट्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और ये सिंगल पैरामीटर में होने चाहिए। कॉल्ड वेरिएबल टी, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब रेगुलर कर्व क्या होती है? द वेक्टर वैल्यूड कर्व आर वेक्टर डिफाइंड ऑन आई इंटरवल, उसके हम रेगुलर कब कहेंगे? इफ डी आर बाई डी टी, देखिए डी आर बाई डी टी हमारा नॉन जीरो आना चाहिए। इधर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। पैरामीटर टी नेवर व्हेन ऐसी वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। डी आर बाई डी टी होता है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी इंटू में आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू में जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी इंटू में के, यानी कि ये वोल जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक टर्म जैसे डी एक्स बाई डी टी उसका जीरो के इक्वल अकेला, तो डी आर बाई डी टी तो फिर भी हमारा नॉन जीरो ही है। तो इस पूरे के लिए ये कि ये पूरा नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अब है एक टर्म टी कैप होता है हमारा डी आर डिवाइड बाई डी एस। इसमें जो पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर हमने यूज़ किया पैरामीटर एस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर डैश से, आर डॉट से कब करते हैं? जब पैरामीटर टी गिवन है फॉर पैरामीटर टी के लिए। उसके बाद है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला टी कैप इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन में डी टी अपॉन में डी आर अपॉन में डी टी का मैग्नीट्यूड। अगर फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व, अगर हमें कर्व गिवन है, अगर हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करते हैं कि एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी नोट टू टी डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी नोट टू टी आर वेक्टर का डेरिवेटिव और टी के रिस्पेक्ट में और उसका मॉडुलस हम लेके चलते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व की कोई भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कब कहेंगे? इफ़ द पैरामीटर यूज्ड इज एस, अगर उसने एस पैरामीटर यूज्ड किया तो हम बोलेंगे कि ये कर्व नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, उसको हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। एस हमारी क्या होती है? लेंथ ऑफ दी, एस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। उसके बाद एग्जाम्पल है फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स हमारे इस टाइप का होता है जैसे स्प्रिंग टाइप का, ऐसे ये हमारा क्या है? हेलिक्स। हेलिक्स की इक्वेशन गिवन है फ्रॉम A00 टू A0
2 पाई सी आल्सो ऑब्टेन्ड इट्स इक्वेशन इन टर्म ऑफ पैरामीटर एस। हमने इसकी जो इक्वेशन है वो एस पैरामीटर में फाइंड आउट भी करनी है। हेयर इक्वेशन ऑफ इसका सॉल्यूशन है, हेयर इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स में ये गिवन है। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका डिफ्रेंशिएटिंग क्यों किया, क्योंकि लेंथ निकालने के लिए हमें आर वेक्टर उसका डेरिवेटिव का मोड चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। वी हैव आर डॉट टी इज इक्वल्स टू, इसमें ए कोस टी का माइनस के साइन टी, तो ए साइन टी प्लस ए साइन टी का क्या तो कोस टी इंटू में जे प्लस सी इंटू में टी का क्या तो 1k। आर वेक्टर का मोड यानी कि एक्स डी एक्स बाई डी टी का होल स्केयर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्केयर प्लस डी जेड अपॉन में डी टी का होल स्केयर इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर। हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना सर्कुलर हेलिक्स जो हमें गिवन है उसकी इक्वेशन, तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कहाँ से कहाँ तक, A002 पाई सी तक। एज जो सी टी है वो वेरी कर रहा है 0 to 2 पाई सी। सी टी लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई सी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ सी से तो यह आ जाएगा 0, टी लाइज करेगा 0 to 2 पाई के बीच में। देयर फॉर लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स जो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालनी है वो आ जाएगी 0 से 2 पाई। आर वेक्टर उसका मोड डी टी इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई अंडर द रूट आर। इसकी हमें वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, आर वेक्टर की वैल्यू अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी, और डी टी का इंटीग्रेशन जैसे 0 से ये आ जाएगा अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर। टी का इंटीग्रेशन किया डी टी का किया तो टी 0 से 2 पाई, यहाँ पे हम 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर। टू ऑब्टेन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एस, अगर हमने टर्म एस में निकालनी है, सपोज किया हमने कि एस इज द जो आर्क लेंथ ऑफ द आर्क है, एस आर्क फ्रॉम टी है वो वेरी कर रहा है 0 to किसी भी पॉइंट पर जो हमने टी मान लिया। देन एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to टी आर वेक्टर डॉट का मॉडुलस डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to टी, ये वैल्यू में गिवन है ए स्केयर प्लस सी स्केयर। डी टी का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टी इज इक्वल्स टू एस, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा एस अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर। इस टी की वैल्यू को हमने जो गिवन इक्वेशन थी इसके अंदर पुट करना है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू को हमें पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में जो हमें गिवन थी। द इक्वेशन ऑफ द हेलिक्स इन टर्म ऑफ पैरामीटर एस में ये आ जाएगी एस। टी की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे ए साइन एस अपॉन अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू में जे प्लस सी एस अपॉन अंडर द रूट ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू में के कैप विच इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द करो। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आर वेक्टर हमारा एस में है गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर एस में टर्म्स गिवन है तो उसको हम बोलेंगे विच इज नॉर्मल फॉर्म है करो की। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द करो गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेसेस, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो करो आओगी उसकी लेंथ निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसकी जो पैरामीटर गिवन करो जो जिसका हमने लेंथ ऑफ द करो निकालनी है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन की लेनी है। तो द गिवन करो इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग टू सरफेसेस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक जेड अपॉन में ए cos hyperbolic, here x is equal to a cos hyperbolic t and y is equal to b sin hyperbolic t। ये है जो पैरामीटर की इक्वेशन है इस हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से y इज इक्वल टू बी साइन हाइपर सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये है जो हाइपरबोला की इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करेंगे। नाउ पुटिंग हमें गिवन है कि हाइपरबोला की इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक टी होगा और गिवन क्या है एक
एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक जेड अपॉन में ए। अगर इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में ए, तो जेड विच इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल्स टू ए टी। पुटिंग जेड इज इक्वल्स टू ए टी इन टू वी गेट, ये इक्वेशन नंबर जो हमें सेकेंड ईयर की, इसमें अगर हमने जेड बाई ए को टी जेड इज इक्वल्स टू ए टी आ जाएगा इन टू वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक टी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व्स इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो आई है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक टी एंड जेड इज इक्वल्स टू ए टी। पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व आर वैक्टर, ये हमारे जनरल में लेते हैं कि एक्स आई प्लस वाई इंटू में जे प्लस जेड इंटू में के, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आई उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो कर्व आई, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। और इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक टी इंटू में आई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक टी इंटू में जे प्लस ए टी इंटू के। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएटिंग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव आर वेक्टर डॉट इज इक्वल्स टू डॉट, जब हमें पैरामीट्रिक टी में इक्वेशन गिवन है तो हम डॉट लेते हैं, अगर यहाँ पे एस में होती तो हम डैश लेते। तो आर वेक्टर डॉट इंटू में टी इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक टी प्लस बी को साइन हाइपरबोलिक टी का कोस हाइपरबोलिक टी इंटू में जे प्लस ए टी का किया तो 1 इंटू में के। अब इसका मॉडुलस लेना है, मॉडुलस हमारे पास था, ये फॉर्मूला था आर वेक्टर इंटू में टी के में निकालना आता इसका मॉडुलस, वो था अंडर द रूट डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्केयर प्लस डी वाई अपॉन में डी टी का होल स्केयर प्लस डी जेड अपॉन में डी टी का होल स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर, इसका स्केयर और इसका स्केयर, ए स्केयर इन मेथड को निकाल लेंगे। साइन हाइपरबोलिक 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक टी बच जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कोस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक टी हमारे पास 1 होता है। तो 1 प्लस यहाँ से अगर निकाले तो 1 प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस का 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक का स्केयर टी। तो ए स्केयर कोस हाइपरबोलिक स्केयर टी प्लस बी स्केयर कोस हाइपरबोलिक स्केयर टी, यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस हाइपरबोलिक टी को हम कॉमन निकाल लेंगे। जब ये इससे बाहर होगा तो स्केयर हट जाएगा, तो अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस हाइपरबोलिक टी। हमें फाइंड आउट करनी है कर्व की लेंथ। द लेंथ ऑफ द कर्व इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पॉइंट a00 टू एक्स वाई जेड, सो द लिमिट ऑफ टीज आर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू एनी पॉइंट टी। इफ x इज इक्वल टू ए को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक टी, x की जगह ए पुट किया तो a इज इक्वल्स ए कोस हाइपरबोलिक टी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक टी इज इक्वल टू 1, कोस 0 पे होता है तो t इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार इसमें अगर y की वैल्यू का 0 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास t की वैल्यू 0 आएगी। तो सो द लिमिट ऑफ टी है वे कहाँ से कहाँ तक होगा, टी इज इक्वल टू 0 टू किसी भी पॉइंट पर टू एनी पॉइंट टी। देयर फॉर लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ द कर्व एस इंटीग्रेशन 0 टू टी आर वेक्टर डॉट का मैग्नीट्यूड डी टी। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस हाइपरबोलिक टी डी टी इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर कोस हाइपरबोलिक टी का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक टी, कहाँ तक 0 से टी तक हमें निकालना, तो यह हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन में साइन हाइपरबोलिक टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक टी इज इक्वल्स टू यहाँ था y इज इक्वल्स टू बी साइन हाइपरबोलिक टी, तो साइन हाइपरबोलिक टी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y अपॉन में बी, ये वैल्यू आई यहाँ से साइन हाइपरबोलिक टी, ये इधर मल्टीप्लाई मतलब इधर आके डिवाइड में y बाई बी, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे y बाई बी, ये हमारा आंसर होगा।